हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता अकेडमी में। आज का हमारा चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इससे रिलेटेड हम आज 10 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। हमें से इनमें से सेलेक्ट करना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं पेटल्स, सेपल्स, कैलेक्स, पेटल्स, सेपल्स, कैलेक्स और कोरोला के बारे में। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है। ये एक फ्लावर है। इसमें आपने देखा होगा एक फ्लावर के नीचे ग्रीन स्ट्रक्चर्स होती है इस तरीके से, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये कहलाती है सेपल्स। और जब एक सेपल्स, बहुत सारे सेपल्स होते हैं एक फ्लावर के, जैसे एक सिंगल है, सिंगल यूनिट कहलाती है सेपल्स। जब ग्रुप ऑफ सेपल्स, मतलब जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं तो वो कहलाते हैं कैलेक्स। ये सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है फ्लावर की। फिर इसके अंदर, इससे जस्ट इसके ऊपर वाली होती है कैलेक्स। कैलेक्स मतलब इसकी, ये कैलेक्स है, इसकी जस्ट इसके ऊपर वाली होती है पेटल्स। सिंगल एक पंखुड़ी जो होती है फ्लावर की वो कहलाती है पेटल। और जो ग्रुप ऑफ पेटल, जब पूरे फ्लावर के ग्रुप ऑफ जो सारे पेटल्स मिलाकर क्या कहलाते हैं, कोरोला कहलाता है। कोरोला कहलाता है। तो ये टर्म हमने पता कर ली। अब इस टर्म से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है क्योंकि कलरफुल होता है, जिससे कि इंसेक्ट्स होते हैं पोलिनेशन के लिए उससे अट्रैक्टिव होते हैं इस कलरफुल पार्ट से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ पेटल्स सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। वो कह रहा है कि जो फ्लावर्स होता है उसमें पेटल्स, मतलब ये ग्रीन स्ट्रक्चर और ये सेपल्स, मतलब ये सेपल्स और ये पेटल्स, इनकी संख्या इक्वल होती है। तो ये गलत है क्योंकि हर फ्लावर में पेटल्स और सेपल्स की संख्या डिफरेंट होती है। जैसे आप गुलाब का फूल देखिए, तो गुलाब के फूल में जो पेटल्स है वो कितने ज्यादा होते हैं, गुलाब की पंखुड़ियां बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो सेपल्स होते हैं वो कम होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पेटल्स और सेपल्स की जो संख्या होती है वो बराबर नहीं होती। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिल रूट ग्रो डाउनवर्ड्स एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। अब पहले जानेंगे स्टिल रूट क्या होती है। जो प्लांट मार्शी लैंड में उगते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे उनकी जो रूट होती है वो क्या होती है, इतनी डीप नहीं होती, जो सॉइल के अंदर इतनी डीप गहराई में नहीं होती, जिससे कि वो प्लांट को अच्छे से उसको होल्ड कर सके मिट्टी में, उसको खड़ा रख सके। तो उसमें उन प्लांट में क्या होता है, जो स्टेम होता है उसके आउटर साइड्स इस तरीके से चारों तरफ क्या होती है, रूट्स निकल जाती है, दिखाई दे रही है, ये कहलाती है स्टिल रूट। ये प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है जिससे कि वो खड़ा रह सके। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कैलेक्स फ्रॉम द इनर मोस्ट हॉल ऑफ अ फ्लावर, कि जो इनर मोस्ट पार्ट है वो कैलेक्स है। तो ये गलत है क्योंकि हमने अभी बताया कि कैलेक्स हमारा क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे बाहर वाला पार्ट है। ये आउटर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट तो हमारा क्या है, पिस्टिल, और उसके अंदर फिर हमारा क्या है, स्टेमन। ये हमारा फीमेल पार्ट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है, और ये हमारा फ्लावर का मेल पार्ट है। इनर मोस्ट तो पिस्टिल है, उसके बाद स्टेमन है, फिर कोरोला है, और फिर हमारे कैलेक्स है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, लीफ टेंड्रिल आर फाउंड इन ग्लोरेसिया प्लांट एंड स्वीट पी प्लांट। लीफ टेंड्रिल मतलब उनके अंदर लीफ क्या होती है, इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, ये कहलाता है टेंड्रिल। तो ये हमारा करेक्ट है क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें जो लीफ होती है वो टेंड्रिल बनाती है जिससे कि वो इसे क्लाइंब कर सके। तो ये हमारा ट्रू है। कैलेक्स कोरोला फ्रॉम एसेंशियल ऑफ द फ्लावर्स, वो कह रहा है कि जो कैलेक्स और कोरोला ये प्लांट के लिए जरूरी है, लेकिन एसेंशियल इंपॉर्टेंट तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है। क्योंकि वो क्या है, ये केवल क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किस स्टेज में, बर्ड स्ट्रक्चर में। जब प्लांट में बर्ड आती है इस तरीके से, बर्ड में आपने देखा होगा जो पूरी ग्रीन स्ट्रक्चर से कवर होती है, वो प्लांट को उस स्टेज में प्रोटेक्ट करती है, प्लांट के फ्लावर को। लेकिन इसका जो मोस्ट एसेंशियल पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाते हैं इसके फीमेल और मेल पार्ट। तो ये हमारा फॉल्स है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट है। देखो पहले में फॉल्स, फिर ट्रू, फिर हमारा क्या है, फॉल्स, फिर हमारा ट्रू, फिर हमारा फॉल्स। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमन कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कि सुमन ने कुछ ऑर्गेनिज्म लिए, उनको उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3।
सब में एक ऑड मेंबर है, मतलब एक गलत जो मेंबर डाल दिया ऑर्गेनिज्म का, वो हमें आइडेंटिफाई करना और बताना कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आर्कटिक फोक्स, पेंगुइन, मकाऊ, ये आर्कटिक फोक्स, पेंगुइन, ये दोनों किसके हैं? ये दोनों ही स्नो एरियाज में पाए जाने वाले एनिमल्स है, लेकिन मकाऊ ये नहीं है, तो हमारा ये क्या है? ओड है। अब देखिए इसमें हम इसको डाल सकते हैं पोलर बियर को। पोलर बियर कहाँ एडजस्ट हो सकता है? इसमें, ग्रुप 1 में। तो हम ऐसे ही इसमें हर स्टेटमेंट में आपको हर ग्रुप में कुछ एक नंबर ओड दिया गया। हम स्टार्ट करते हैं ये ऑप्शन से, मकाऊ ऑफ ग्रुप 1 शुड बी इंटरचेंज विद द पोलर बियर, तो ये हमारा ट्रू है। हमें कौन सा निकालना है? इनकरेक्ट निकालना है। विसल ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेकंड बी इंटरचेंज विद द टुकेन ऑफ ग्रुप थर्ड। अभी कह रहा ये क्या है? कैंगरू रैट और रेटल स्नेक, ये दोनों ही डेजर्ट के, किसके हैं? डेजर्ट के। तो अब वो कह रहा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं? हम इसको किससे कन्वर्ट कर सकते हैं? इससे, टुकेन से। ये तो बर्ड है और ये क्या है? नेवला जिसे बोलते हैं वो है। इसके अंदर क्या होता है कि ये रेन फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट में पाया जाने वाला है, तो ये फॉल्स है क्योंकि हम इसे ग्रुप 3 में नहीं डाल सकते। टुकेन, गोरिल्ला, पोलर बियर। पोलर बियर हमारा इसमें गलत है। पोलर बियर ऑफ ग्रुप 3 शुड बी रिप्लेस बाय रेड आइड ट्रीज। अब कह रहा है इसकी जगह हम क्या डाल दें? रेड आइड ट्रीज फ्रॉग डाल दे। सही है, क्योंकि दोनों ये सारे क्या है? फॉरेस्ट में पाए जाने वाले, टुकेन, गोरिल्ला और रेड आइड फ्रॉग, ये सारे फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स है, तो ये सही है। मकाऊ ऑफ ग्रुप 1 रिप्लेस बाय रेनडियर। अब वो कह रहा है रेनडियर को, मकाऊ को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? रेनडियर से। तो वो सही है क्योंकि रेनडियर भी कहाँ पाता है? स्नो एरिया में पाया जाता है, तो ये भी ट्रू है। तो हमारा बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें इसमें एक वर्टिब्रा दे रखा। वर्टिब्रा देखो इस तरीके से, ये हमारी वर्टिब्रा होती है जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। उसमें सर्वाइकल, थोरिक्स, लंबर, सैक्रल और कर्डल। कर्डल ये हमारे वर्टिब्रेट होते हैं, इनके नंबर्स दिए गए हैं। हमें इनमें से बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रल कितने होते हैं? 7 होते हैं, ये हमारा ट्रू है। थोरैक्स वर्टिब्रल 12 होते हैं, ये भी हमारा ठीक है। लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं? 5, ये हमारा इनकरेक्ट है, ये 5 होना चाहिए था। सेक्ट्रल वर्टिब्रा 5 है, ये हमारा ट्रू है। कडल ये हमारे 4 होना चाहिए था, ये 5 है। अब हम देखते हैं ए थर्ड इज, हमें इसमें ढूंढना है इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट ढूंढना है। तो थर्ड इनकरेक्ट है, ये सही है। फिफ्थ हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बी पे चलते हैं। सेकंड हमारा इनकरेक्ट नहीं है, सेकंड हमारा ट्रू है, तो गलत हो गया। सी हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है, ये भी गलत हो गया। डी हमारा सेकंड भी हमारा करेक्ट है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपको लर्न करनी पड़ेंगे इनके नंबर कि कितना कौन सा होता है। ये 10th क्वेश्चन पहले आ गया, कोई बात नहीं। द गिवन फिगर शो एन एग्जाम्पल। इसमें आपको एक पिक्चर दे रखी थी इस तरीके से, यहाँ पे एक सन था और यहाँ पे एक प्लांट था जो किधर जा रहा है? जो जा रहा है टुवर्ड्स द सन। और पूछा गया था कि ये पिक्चर क्या शो कर रहा है। कुछ प्लांट क्या करते हैं? सन की तरफ क्या करते हैं? पॉजिटिवली, मतलब सन की टुवर्ड्स वो बेंडिंग होते हैं, वो झुक जाते हैं अपने आप। जैसे आपने सनफ्लावर देखा होगा, वो हमेशा किधर चल जाता है? फ्लावर्स, जहां पे भी सन होता है उधर की तरफ उसका फ्लावर्स बैंड होता है। ये कहलाता है फोटोट्रॉपिस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिस। तो ये किसका एग्जांपल था? फोटोट्रॉपिस का। इसके अलावा ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 पिक्चर और दे रखी है, इसे और पता कर लेते हैं। जियोट्रॉपिस, इसमें क्या हुआ? प्लांट्स किधर टर्न हो गया? सनफ्लावर की तरह, तो ये कहलाया फोटोट्रॉपिस। जियोट्रॉपिस में क्या होता है? हमेशा रूट क्या करती है? हमेशा सॉइल की तरफ, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब सॉइल की तरफ टर्न करती है। चाहे आप गमले को सीधा रखो, उल्टा रखो, कुछ भी करो, अपने आप वो क्या करेगी? अपनी जो ग्रोथ है वो हमेशा नीचे की तरफ होगी, तो ये कहलाता है जियोट्रॉपिस। ऑटोट्रॉपिस का मतलब होता है कि जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, बाय द फोटोसिंथेसिस। ये दोनों एक ही टर्म से रिलेटेड है कि जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दे मेक फूड ऑन सेल्फ, जबकि और हम क्या रहते हैं? प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, हम कहलाते हैं हेट्रोट्रॉपिक। फोटोसिंथेसिस आएगा इस प्रोसेस को, ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड डायग्राम है जिसमें प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट हाउ 3 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे 3 हमें ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, एक्स, वाई एंड जेड, और हमें बताना है कि उनका एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन किस तरीके से चेंजेस होती है। इंटरनल मतलब हमारे अंदर होने वाले चेंजेस, एक्सटर्नल लेवल मतलब बाहर इन्वायरमेंट में होने वाले, कि किस तरीके से अपनी इन्वायरमेंट से अपनी इन्वायरमेंट के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं। अब जैसे देखो इसमें दे रखा है
कि एक्सटर्नल, अगर मान लो जैसे हम कोई भी एक फैक्टर ले लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं हम, कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे अंदर का बॉडी का टेम्परेचर भी बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक्स कुड भी मैमल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स में। तो हमारा टेम्परेचर क्या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ता है, एनवायरनमेंट का 47 30 ऐसे बढ़ता जाता है, तो हमारा क्या बढ़ता जाता है या हमारा घटता जाता है, ऐसा नहीं है, तो गलत है। अब देखो वाई क्या कह रहा है, वाई कांस्टेंट कह रहा है कि इन्वायरमेंट में चाहे कुछ भी हो टेम्परेचर, हम उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हमारा भी टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादातर मोस्टली कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। फिर कहेगा जेड, जेड क्या करता है, पहले तो वो इंक्रीज होगा एनवायरनमेंट के साथ, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स क्या करेगा, लगातार बढ़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने एक्स, तो गलत हो गया। वाई कुड बी बर्ड, अब वाई बर्ड्स का क्या होता है, टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता चेंज, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हमारा ये ट्रू होगा इसका। फिश, वो कह रहा है फिश में ऐसा नहीं होता कि पहले इंक्रीज होगा एनवायरनमेंट के साथ और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी गलत है। एक्स कुड बी बर्ड, बर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि बर्ड में क्या है, बर्ड तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर, इसमें से मिसमैच पेयर निकालना जो कि हमारा सही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स के बारे में, फाइब्रस रूट के बारे में। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइब्रस रूट क्या होती है। तो पहले बता देते हैं आपको, रूट के टाइप्स होते हैं, दो तरह की होती है, फाइब्रस एंड टैप रूट। टैप रूट जो होती है, इसमें एक मेन रूट होती है, साइड में इस तरीके से थोड़ी छोटी छोटी ब्रांचेस, लेकिन ये क्लियर होती है, एकदम से क्लियरली आपको दिखाई देती है कि इसमें एक मेन रूट है, ठीक है। ये होती है रेडिश मैंगो। जितने भी डाइकोट सीड्स है, जितने भी डाइकोट सीड्स है, ठीक है, जितने भी डाइकोट सीड्स प्लांट है उनमें होगी। अब देखो डाइकोट सीड्स, ये भी पढ़ लेते हैं, डाइकोट सीड्स और मोनोकोट सीड्स क्या होते हैं। आपने सीड्स देखे होंगे, कुछ सीड्स ऐसे टू पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसे बोलते हैं टू कोटिलेडन्स, जिनमें ऐसे सीड्स विच सीड्स हैव टू कोटिलेडन्स is called डाइकोट्स। और कुछ सीड्स में क्या होते हैं, वन सिंगल कोटिलेडन होती है, जैसे इस तरीके से राइस में, वीट में, इनमें सिंगल्स होती है, सिंगल या वन कोटिलेडन होती है, ये कहलाते हैं मोनोकोट। तो हमारे जितने भी डाइकोट सीड्स उनमें टैप रूट होगी, फाइब्रस रूट किसमें होगी, जितने भी हमारे मोनोकोट सीड्स है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो भी सीड्स दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते, इक्वल पार्ट में, वो कहलाते हैं मोनोकोट, जैसे कि राइस, वीट, ग्रास। इसमें क्या होती है, इसमें बेस से क्या करती है, ऐसे कोई भी क्लियर एक मेन रूट नहीं होती है, बस इसमें बेस से इस तरीके से ब्रांचेस लाइक रूट होती है, ठीक है, इस तरीके से, ये कहलाती है फाइब्रस रूट। अब देखो यहाँ से आप दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डाइकोट सीड्स में कौन सी रूट होती है, मोनोकोट में कौन सी रूट्स होती है, तो आप इजीली बता सकते हो, जितने भी डाइकोट सीड्स उनमें टैप रूट होती है। एग्जांपल बता सकते हो, फाइब्रस रूट हमारी मोनोकोट सीड में होती है, राइस, वीट और ग्रास। अब देखो फाइब्रस रूट हमारा मिसमैच ढूंढना है, लेकिन ये तो सही है। फिर है वेनेशन, जैसे रूट्स के टाइप से ऐसे लीफ में भी क्या होते हैं, कई तरह के वेनेशन होते हैं। आपके कोर्स में मेनली दो वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब जाल टाइप से बना होता है, देखो इस तरीके से, अगर लीफ में इस तरीके से वेनेशन हो एकदम पैरेलल, वो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है, क्रॉस कटती नहीं है, ये गलती से कट गई, कटती नहीं है, और जबकि जो क्रॉस होती है वो इस तरीके से रेटिकुलेट जाल बनाता है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब ये किस में होती है, जितने भी आपके फाइब्रस रूट्स है, जितनी भी आपकी फाइब्रस रूट है, मोनोकोट सीड है, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, जबकि रेटिकुलेट वेनेशन जितने भी डाइकोट है, जितनी भी टैप रूट है, जिनमें उन सब में क्या होता है। अब देखो आप इजीली आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी पत्तियों को देखकर, अगर पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन है तो आप बता दोगे उसमें टैप रूट है, क्योंकि हर पेड़ को निकाल के तो आप देख नहीं सकते कि कौन सा वेनेशन है। या फिर जो सीड दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में, टू कोटिलेडन्स होती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, वो उसको आपको वहीं से देख के बता सकते हो कि कौन सा रूट होगी और कौन सा वेनेशन होगा। तो ये हमारा बनाना शुगर केन,
ये दोनों ही हमारे सही है, क्योंकि बनाना में भी आपने इस तरीके का वेनेशन देखा और शुगर केन में भी, तो ये भी हमारा ट्रू है। रेटिकुलेट वेनेशन अभी बताया मस्टर्ड और हिबिस्कस, क्योंकि ये दोनों ही, मस्टर्ड भी क्या होती है 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और हिबिस्कस में भी कुछ ऐसा ही होता है। और हाँ, आप वेन्यूएशन बता सकते हैं हिबिस्कस का वेन्यूएशन कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है, आपने पत्ती देखोगे हिबिस्कस की और मस्टर्ड की, दोनों इस तरीके का होता है दोनों में, तो ये भी हमारा ट्रू है। अब है क्रीपर, वाटरमेलन, पी प्लांट। अब देखो इसमें भी प्लांट दो तरह का होता है, क्रीपर एंड क्लाइंबर। क्लाइंबर में क्या होता है, क्लाइंबर में क्या होता है, आपने ग्रेप वाइन देखी होगी इस तरीके से, इसमें क्या होता है ये इस तरीके से, तो वो इजीली आपको एक थ्रेड के साथ ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जो क्रीपर होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत हैवी फ्रूट होते हैं इस तरीके से, ये देखो ये वाला, यहाँ पे डायग्राम दिया होगा कितने बड़े बड़े फ्रूट्स है ये। अगर मान लो इतने हैवी फ्रूट्स को हम ऊपर उसको क्लाइंब करेंगे तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जबकि ये क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्रीपर है, ये हमारे क्रीपर है, सॉरी ये हमारे क्रीपर है, ये हमारा क्लाइंबर है। जैसे आपने मनी प्लांट देखा है, ठीक है, तो ये हमारा गलत है क्योंकि ये हमारा क्रीपर है लेकिन पी प्लांट हमारा क्लाइंबर है, तो ये हमारा डी ऑप्शन इज मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। हमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, हमें इसको हमें मैच करना है। ए पार्ट देखिए हिंज जॉइंट देखा है। अब पहले सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, हमारे मेनली बॉडी में बोन्स में कुछ मेन जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स इसमें कि बोन्स, जहाँ पर दो बोन्स मिलती है वहां पर क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पहला आएगा हमारा जो नी में, एल्बो में, दोनों में हिंज जॉइंट होता है इस तरीका, नी और एल्बो में। ये क्या करता है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, डोर लाइक ओपन क्लोज, मतलब आगे पीछे होता है, ठीक है, पूरा घूमता नहीं है, ठीक है। तो हमारा हिंज जॉइंट किस में हुआ, एल्बो में। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे फिंगर्स में, इसमें रिस्ट में होता है इस तरीके से, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये भी एक तरह से आगे पीछे होता है, चारों 360 पे टर्न नहीं होता, तो ये हमारा हो गया रिस्ट में। पाइवेट जॉइंट होता है हमारी नेक में, जिससे हम लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो नेक में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसे हम 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं पूरा, आप देखो अपने हाथ को पूरा घुमा सकते हो, पैर को पूरा घुमा सकते हो, तो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारे शोल्डर में। तो शोल्डर जॉइंट में हमारा आ गया ये। अब देखो ए पार्ट में थर्ड हमारा कहाँ दिया है, ए पार्ट का थर्ड हमारा ए ऑप्शन में, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें ए पार्ट से ही पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना और इसमें बताना है, हैव लिक्विड स्केलेटन, कि किस में लिक्विड स्केलेटन पाया जाता है। तो ये हमारा पहले हम इसे फिलअप कर लेते हैं, ये अर्थवॉर्म है। द फर्स्ट सर्वाइकल हमारा कहलाती है, फर्स्ट सर्वाइकल हमारा इसमें कहलाएगी एटलस। द लॉन्गेस्ट बोन हमारी फीमर है। इज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड दैट होल्ड्स बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट, कि दो बोन्स जब होती है, जब उसको स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बनाती है, वो हमारा कहलाता है लिगामेंट। सॉफ्ट टिश्यू कवर प्रोटेक्ट द एंड लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के एंड में क्या होता है, कुछ सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो कहलाता है कार्टिलेज। जैसे आपने कहा ईयर लोब देखी होगी, आपकी ईयर लोब है वो कार्टिलेज है, नोज में है, ये कहलाएगा कार्टिलेज। अब इजीली हम कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारा अर्थवॉर्म है, करेक्ट है। सेकंड पार्ट हमारा एटलस, ये गलत है। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, लिगामेंट है, ये करेक्ट है। फिफ्थ पार्ट हमारा कार्टिलेज है, ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। सी में देखिए सेकंड पार्ट एक्सिस है, ये गलत है क्योंकि सेकंड पार्ट तो हमारा एटलस है। डी में फोर्थ पार्ट देखिए टेंडन, वो लिगामेंट है, ये भी गलत, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन लिस्ट ऑफ अडेप्टेशन इन प्लांट्स। ये कुछ हमारे अडेप्टेशन दिए गए हैं, जैसे कि जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेवलप कर लेता है। तो फ्लैशी स्टेम, फ्लैशी स्टेम का मतलब होता है इस तरह गूदेदार, जिसमें पानी स्टोर करने के लिए वो अपना स्टेम क्या होता है, ये होता है कैक्टस में, ठीक है, ये होता है डेजर्ट में। उसमें अपनी पत्तियां क्या कर, ये स्टेम है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन होता है स्टेम है ग्रीन कलर का है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डेजर्ट में पानी की शॉर्टेज होती है, तो वो लीफ क्या होती है, स्पाइंस में कन्वर्ट होती है। स्पाइंस जो होता है वो लीफ होते हैं, ये स्पाइन जो लीफ होती है स्पाइन्स में कन्वर्ट होती है, वो इसलिए होती है जिससे कि वो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर सके। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है,
धूप में पसीना बाहर निकलता है तो वो इवोपरेट होता है। ऐसे ही प्लांट में भी क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर है और या फिर जो वाटर है वो क्या करता है, वो सनलाइट से हीट होके इवोपरेट होकर बाहर निकलने आता है। तो उस रेट को कम करने के लिए हम क्या करते, वो पत्तियां क्या करती है, अपने आप को लीफ में कन्वर्ट कर देती है, बहुत नैरो आती है। फिर है बटरस रूट। बटरस रूट क्या होती है, बटरस रूट एक तरह से जैसे जो जिनमें प्लांट में लीफ क्या जो रूट डीप नहीं होती उनमें क्या होती है, वो साइड से ऐसे निकलकर उस प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक और है टॉपिक ड्रिप। ये भी देख लेते हैं ड्रिप टिप्स। कुछ जो जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी जो ये ड्रिप टिप्स जो रूट जो स्लीप होती है वो इस तरीके से होती है जिससे कि जैसे पानी इस पर गिरता है तो वो इस पर स्टोर ना हो, वो इस तरीके से सीधा उस पर नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, इसे बोलते हैं ड्रिप टिप्स। अब हम इसको देखते हैं फ्लैशी स्टेम। डेजर्ट में होता है, किस में होता है, डेजर्ट में। लीव्स रिड्यूस इनटू स्पाइन, ये भी डेजर्ट में होता है। बटरस रूट, क्योंकि अब हमें पता है कि बटरस रूट जिसमें कि लॉन्ग रूट नहीं होती, जबकि जो डेजर्ट में होता है वो तो पानी की तलाश में क्या होता है, इन सर्च ऑफ वाटर दे गो इनटू डीप्स ऑफ द इन द सोइल, कि वो क्या होता है डीप बहुत गहराई तक चली जाती है। फिर बटरस रूट, उसमें क्या होता है डीप नहीं होती है। तो ये हमारा डेजर्ट का ना होकर रेन का हो गया, क्योंकि इसमें दो दिए हैं, रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट। हमें इन दोनों को पी और क्यू को आइडेंटिफाई करना है। लॉन्ग रूट हमारी डेजर्ट में होती है, टिप ट्रिप रेन फॉरेस्ट में होती है, ब्रॉड लीव्स होगी ये भी रेन फॉरेस्ट में। ओके, डेजर्ट में इसलिए नहीं होगी कि डेजर्ट में बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी तो उसमें इवोपरेशन की रेट बढ़ जाएगी। ओके, जितनी बड़ी पत्ती होगी उससे उतना ही पानी इवोपरेट होगा, तो प्लांट के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो इसका जाता है हमारा, देखो थर्ड, फिफ्थ और थर्ड, फर्स्ट, सॉरी इधर हमारा क्या है, रेन फॉरेस्ट है। पहले हम रेन फॉरेस्ट पहले देखना है। थर्ड, फिफ्थ और सिक्स हमारा रेन फॉरेस्ट है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारा डेजर्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, रेपुट द गिवन फिगर एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई दो जो दे रखे हैं, एक्स हमारा ये है ग्रेपाइन और वाई हमारा पी प्लांट है। ठीक है, पी प्लांट। अब देखो हमें क्या पता करना है, इनके टेंड्रिल से पता करना है। इसमें भी होते हैं और ये इसमें भी होते हैं। इसमें क्या होता है, लीफ का पार्ट टेंड्रिल में चेंज होता है, इसमें स्टेम का पार्ट टेंड्रिल में चेंज होता है। अब ये आसान हो जाएगा। एक्स स्टेम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड वेयरस वाई, देखो एक्स क्या है हमारा, ये एक्स में स्टेम मॉडिफाई हो रहा है और वाई में लीफ मॉडिफाई हो रहा है, तो ये हमारा ट्रू है। हमें इनकरेक्ट निकालना है। बोथ आर वीक स्टेम प्लांट, दोनों ही बहुत ही वीक प्लांट है, इनके स्टेम बहुत वीक होते हैं। एक्स टाइप ऑफ टेंडिल आल्सो फाउंड इन पेशन फ्लावर और वाई टेंडिल आल फाउंड इन ग्लोरेसिया, तो ये भी सही है, ग्लोरेसिया में भी होता है और इसमें इस वाले पैसन फ्लावर में भी होता है। अब एक्स लीफ इज मॉडिफाइड फ्रॉम टेंड्रिल, एक्स में लीफ में एक्स लीफ इज मॉडिफाइड फ्रॉम टेंड्रिल, जबकि वाई स्टेम इज, एक्स में लीफ है और वाई, ये हमारा गलत है, क्योंकि हमने क्या बताया कि एक्स में हमारा स्टेम जो होता है वो क्या होता है, उसका मॉडिफाइड पार्ट टेंड्रिल है। एक्स स्टेम मॉडिफाई होकर टेंडिन में कन्वर्ट होता है, जबकि पी प्लांट में लीफ कन्वर्ट होकर टेंडिन में कन्वर्ट होती है। तो इस तरीके से हमारे 9th क्वेश्चन, इसमें डी ऑप्शन आएगा। आज के 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।